नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को सीपीआई ने बेगूसराय से अपना उम्मीदवार बनाया है। कन्हैया कुमार ने पटना में कहा कि उनकी लड़ाई सीधे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह से है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के संभावित उम्मीदवार तनवीर हसन कहीं लड़ाई में नहीं है। सीपीआई को महागठबंधन में जगह नहीं मिली है। वहीं सीपीआई बेगूसराय के अलावा खगड़िया से भी चुनाव मैदान में उतरेगी। साथ ही मोतिहारी और मधुबनी से उम्मीदवार उतारने का फैसला केंद्रीय कमेटी करेगी। सीपीआई ने कहा कि जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं उसके अलावा पार्टी सभी जगहों पर महागठबंधन का समर्थन करेगी ताकि बीजेपी विरोधी वोटों में बिखराव न हो सके। वहीं कन्हैया कुमार का सामना पहली बार पटना में पत्रकारों से हुआ, लेकिन अपनी अच्छी भाषा शैली के बावजूद वो पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दे सके और उल्टे पत्रकारों से ही सवाल पूछने लगे। महागठबंधन में जगह नहीं मिलने के बाद पार्टी ने राज्य कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाकर ये फैसला किया कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने उजियारपुर में सीपीएम को और आरा में माले को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। कन्हैया ने कहा कि हमेशा किसी को पाकिस्तान भेजने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कभी मंत्री लगे ही नहीं। कन्हैया ने ये भी कहा कि उनका मुकाबला कट्टरवाद से है। इस बार संसद में कट्टरवाद नहीं बल्कि युवा जोश की आवाज गूंजेगी। कन्हैया ने कहा कि हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं बल्कि गिरिराज सिंह से है। उन्होंने कहा कि वो संविधान की रक्षा और आरक्षण की रक्षा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब सवाल हुआ कि आखिर वो भूमिहार जाति से नहीं आते तो पार्टी क्या उन्हें बेगूसराय से उम्मीदवार बनाती, कन्हैया ने कहा कि वो जात पात पर विश्वास नहीं करते। महागठबंधन को समर्थन देने के मामले में कन्हैया ने कहा कि उनकी पार्टी का एक तरफा प्यार किसी पार्टी के लिए नहीं है बल्कि बिहार की जनता के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि अगर जनता उन्हें प्यार नहीं कर रही है तो फिर वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। सच तो ये है कि महागठबंधन ने सीपीआई और सीपीएम के बारे में कभी चर्चा ही नहीं की, तो उसके पीछे की मुख्य वजह कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। महागठबंधन को लगता है कि बीजेपी इसका फायदा पूरे देश में उठा सकती है। बीजेपी का विरोध लालू यादव भी करते रहे हैं। लालू यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा नेता बीजेपी विरोध की धुरी बने और बाद में उनके बेटे तेजस्वी के लिए खतरा बन जाए। वहीं आपको बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह के सामने कन्हैया कुमार और महागठबंधन से राजद उम्मीदवार होंगे। गिरिराज सिंह जहां कट्टर मोदी समर्थक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार घोर मोदी विरोधी, एक हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं और विरोधियों को पाकिस्तान भेजने की सलाह देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष पर देशद्रोह के आरोप लग चुके हैं और सत्ता पक्ष को फांसीवादी ताकत करार देता है। इन दोनों के बीच की लड़ाई की संभावना के बाद बेगूसराय सीट अब लोकसभा चुनावों की हॉट सीट बन चुकी है, जिस पर देश भर की नजरें होंगी। बता दें कि राजनीतिक नजरिए से भूमिहार समाज यहाँ निर्णायक भूमिका में होता है। कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह दोनों ही इसी समाज से आते हैं। हालांकि दूसरी जातियों की भी स्थितियां बहुत बुरी नहीं है। महागठबंधन ने जिस तरह का समीकरण तैयार किया है उसमें अगर मुस्लिम और हिंदुओं की अन्य जातियां एक साथ आती हैं तो मुकाबले की तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।